चंद्रशेखर आजाद रावण और अखिलेश यादव की दोस्ती क्यों टूट गई, आज उसी पर बात करने के लिए हम आए हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया और यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव और भीम आर्मी प्रमुख आजाद समाज पार्टी के नेता चंद्रशेखर आजाद के पिछले कुछ सालों में इन दोनों की सियासी दोस्ती काफ़ी चर्चाओं में रही है और ये कभी दोस्त बन जाते हैं, कभी दोस्ती टूट जाती है, कभी दोनों एक साथ नज़र आते हैं तो कभी एक दूसरे के खिलाफ नज़र आते हैं। कि क्या बात है कि दोस्ती, सियासत में तो दोस्ती और बनती और बिगड़ती रहती है, लेकिन भीम आर्मी प्रमुख आज़ाद समाज पार्टी के नेता चंद्रशेखर आज़ाद की पिछले कुछ सालों में अखिलेश यादव की सियासी दोस्ती की चर्चा काफ़ी हाई रही है। ये दोस्ती कभी बन जाना कभी बिगड़ जाना ये किस बात की तरफ संकेत करता है। तो फ्रेंड्स, हम बात करते हैं कि खतौली रामपुर उपचुनाव में ये दोनों एक साथ आए थे। उपचुनाव में अखिलेश और चंद्रशेखर की सियासी दोस्ती जोड़ी बन गई। खतौली में जयंत चौधरी की पार्टी रालोद के उम्मीदवार को समर्थन दिया था भीम आर्मी प्रमुख ने, और भाजपा उम्मीदवार को हराने में प्रमुख भूमिका अदा भी किया था। इसके साथ ही साथ चंद्रशेखर ने रामपुर में भी सपा उम्मीदवार का समर्थन किया और चुनाव प्रचार में भी भाग लिया, मगर यहां भाजपा ने सपा उम्मीदवार को हरा दिया। तभी से माना जा रहा है कि चंद्रशेखर आज़ाद और अखिलेश यादव का गठबंधन तय हो गया था। फिर जब विपक्ष का INDIA गठबंधन बना, तब से ये तय माना जा रहा था कि चंद्रशेखर आज़ाद इस गठबंधन का हिस्सा बनेंगे, मगर साल 2022 में जो हुआ वही 2024 में भी हो गया। चंद्रशेखर आज़ाद और अखिलेश यादव अलग अलग हो गए। ये किस लिए हुआ, कि किस लिए दोनों अलग अलग हुए, इसके बारे में बताया जा रहा है कि लोकसभा चुनाव में चंद्रशेखर ज़्यादा सीटों की मांग कर रहे थे, मगर अखिलेश इसके लिए राजी नहीं थे। दरअसल अखिलेश यादव के साथ गठबंधन में कांग्रेस भी शामिल है। अखिलेश ने कांग्रेस को 17 लोकसभा सीट दी। सपा का मानना है कि यूपी में उनकी स्थिति कांग्रेस बसपा से मजबूत है, वह भाजपा को सीधी टक्कर भी दे सकते हैं। ऐसा माना जा रहा है कि चंद्रशेखर से उनकी मांग के मुताबिक लोकसभा सीट ना मिलने की वजह से या फिर ना देने की वजह से ये सीट टूट चुकी है, ये दोस्ती टूट चुकी है। चंद्रशेखर को अधिक सीट देने का मतलब ये था कि उन सीटों पर पहले से जो सपा के उम्मीदवार अपने दावेदारी पेश कर रहे हैं, वहाँ पर समाजवादी पार्टी के नेता नाराज़ हो जाते, जिसकी नाराज़गी पार्टी झेलना पड़ता, इसलिए दोनों में गठबंधन नहीं हुआ। दरअसल भीम आर्मी प्रमुख का मानना है कि पश्चिमी यूपी में उनकी सियासी स्थिति काफ़ी मजबूत है, मगर पश्चिमी यूपी में सपा भी काफ़ी मजबूत है। ऐसे में इस बात पर भी सीटों को लेकर अखिलेश यादव चंद्रशेखर आज़ाद की बात नहीं बनी। बता दें कि चंद्रशेखर ने नगीना लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। सपा ने भी नगीना में चंद्रशेखर आज़ाद के खिलाफ अपना उम्मीदवार खड़ा कर दिया। देखा जाए तो जिस सपा और चंद्रशेखर के लोकसभा चुनाव साथ लड़ने की उम्मीद थी, अब वो एक दूसरे के खिलाफ सियासी मैदान पर लड़ते हुए नजर आएंगे। अभी हाल ही में एक इंटरव्यू, एक साक्षात्कार में चंद्रशेखर आज़ाद ने बताया कि सियासत में दोस्तियां बनती और बिगड़ती रहती हैं और यहाँ पर कोई किसी का दुश्मन